हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करें, बदल दें या छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दें। अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है इसे ईश्वर पे छोड़ दें। पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। बाहर की चुनौतियों की वजह से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों की वजह से हारता है इंसान। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। यह आज का दिन जो आपको किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है। इसे जाया ना करो। तुम्हारे अंदर अभी इस वक्त वो सब कुछ है जो तुम्हें दुनिया से सामना करने के लिए चाहिए। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफ़ी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। अगर हौसले बुलंद हों तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें जीतने से नहीं रोक सकती। हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सिर्फ यही सोचना चाहिए कि रास्ता मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अपना रास्ता मैं खुद बना लूंगा। असली विजेता पहले खेल जीतने की ख्वाहिश नहीं करता, अपितु खेल को समझने की कोशिश करता है। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। बाहर क्या चल रहा है इस पर तो हमारा बहुत नियंत्रण है, लेकिन हमारे भीतर क्या चल रहा है इस पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। अगर आप वे सब काम जो कि सफल लोगों ने पूर्व में किए हैं पूरे दृढ़ निश्चय और निरंतरता के साथ करेंगे तो दुनिया में ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो आपको उनकी तरह ही सफल न बनाए। परेशानी में कोई सलाह भी मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना आसान नहीं। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती हैं, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं, खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती हैं, सब्र करने से खत्म हो जाती हैं, और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना जरूरी है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। मनुष्य को हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन में कितना खुश है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि उस मनुष्य की वजह से दूसरे कितने खुश हैं। मनुष्य जो चाहे वो बन सकता है अगर वो ध्यान लगाकर उस चीज का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों बदलेंगी जरूर। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार करते हैं। हर दिन आप समय की ऐसी हानि कर रहे हो कि एक दिन सुधार योग्य कुछ नहीं रहेगा। मौन और मुस्कान
दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। मौन से जहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है, तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जाता है। जिस प्रकार सांप केचुली और गिरगिट अपना रंग बदलना कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार छल कपट से भरा व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसके शब्द कितने ही मीठे क्यों ना हो। जो लोग आपको सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं, उनके काम जरूर आओ, क्योंकि अंधेरा होने पर ही इंसान रोशनी ढूंढता है, और वह रोशनी आपको आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यह एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो और कोई हमारे बारे में क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में है भी नहीं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा आंकलित होती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और मस्तिष्क द्वारा। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को गृह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं, केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान न करे। कोई कितना भी सुंदर, बुद्धिमान, शक्तिशाली या गतिशील क्यों ना हो, हम उस व्यक्ति की ओर तभी आकर्षित होंगे जब वो व्यक्ति सच्चा और वास्तविक हो। सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करो, किसी और के भरोसे मत रहो, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, फल अवश्य निकलेगा। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको ही होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करे। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नज़दीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं यह बता देता है कि आप किस क्लास के हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी, वैसी ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हो, वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखो। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता
हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हो और आपकी आदतें आपका भविष्य पक्का बदल देगी। अगर जिंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसान में कुछ अच्छाइयां दिखाई देती हैं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज क्यों न हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से भी अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। कुछ बदलाव हमें तकलीफ देते हैं लेकिन जरूरी होते हैं। अहंकार कभी सत्य स्वीकार नहीं करने देता। सबसे बड़ा हथियार तो दिल है, अगर ये ना कांपा तो दुनिया आपसे कांपेगी। जरा सा अपने हक के लिए बोल दो, आपको समझ में आ जाएगा कि अपना कहने वाले कितने अपने हैं। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। अगर कोई अपने आप में चालाक है, कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती ना करना। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर दें, दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। का डर वही है जो आप अपनी सोच में पैदा करते हैं। जीवन में खत्म होने जैसा कुछ नहीं है, हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो चीज गलत है वह गलत है। झूठ बोलकर कायर बनने से अच्छा है सच बोलकर बुरे बन जाओ।
लोगों के काम आते रहो तो अच्छे इंसान हो, काम आना बंद कर दो तो दुनिया में सबसे बुरे इंसान हो तुम। श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ तुम्हारा अधिकार है। संयम बहुत आवश्यक है रिश्तों को निभाने में, नहीं तो दुनिया तैयार बैठी है महाभारत देखने के लिए। समस्या का सामना करना ही समाधान का आरंभ है। इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। श्री कृष्ण कहते हैं सफाई देने में अपना समय व्यर्थ ना करें, लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो जाए। कोई भी कभी भी और जैसे मन चाहे वैसे खत्म कर सके, इतना कमजोर नहीं होना चाहिए अपना अस्तित्व। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं किसी की भूल को एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी मनुष्य पर विश्वास करके मूर्ख मत बनो। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना ही अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। बेवकूफ बनते रहो, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे रिश्ते टूटने लगेंगे। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा और किसी के दिन बदलेंगे। जिनके मन का सुकून आपको गलत समझने पर टिका है, उन्हें समझाने की जिद